गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। एनटी की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी करा गया है फॉर सीयूटी यूजी 2026 स्टूडेंट्स। ये नोटिफिकेशन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पर कई बच्चों का एडमिशन कैंसिल भी होता है, मतलब एग्जाम ही नहीं देने जाएगा, एडमिशन की तो बात दूर है। दूसरा, इसकी लास्ट डेट है, अगर आपने डेट ही मिस कर दी, ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा लेकिन डेट मिस हो गई तो फिर आपको इसको बाद में ठीक करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन है क्या है, किन बच्चों के लिए, किन बच्चों के लिए नहीं है भैया, ऑलरेडी हमने देखा है बहुत सारी कंफ्यूजन है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे पास कोई मेल नहीं आए। इस छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगा, आप आराम से चीज़ें क्या कर पाओगे, अब आगे सॉल्व कर पाओगे। ये नोटिफिकेशन बेसिकली एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए एनटीए ने जारी करा। आपने फरवरी में फॉर्म फिल आउट करते समय और डॉक्यूमेंट में आपने क्या करा, आपने एक लाइव फोटो कैप्चर करी थी और डॉक्यूमेंट अपलोड करा था, वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। तो आईडी प्रूफ की इमेज और जो आपकी क्या नाम है लाइव फोटो है वो दोनों मिसमैच कर गए, और मिसमैच करने का सिंपल सा कारण है क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत पुराने होते हैं। वैलिड आईडी पाने आपने कब बनवाया होगा, 5, 6 या बचपन में ही बनवा लिया होगा। सो उस केस में फोटो मिसमैच करी। सो एनटी ये चाहता है कि हमको कैसे एश्योरिटी मिले कि एग्जाम सेंटर में जो बच्चा एग्जाम देने आएगा वो वही है जिसने फॉर्म फिल आउट करा है, कोई दूसरा बच्चा नहीं आ रहा, ठीक है। सो इन्होंने क्या करा है कि एक एक्स्ट्रा फॉर्म फिल आउट करा है जो आपको एक एक्स्ट्रा वैलिडेशन देगा कि हाँ ये वही बच्चा है जिसने फॉर्म फिल आउट करा था और ये वही बच्चा है जो एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने आएगा, ठीक है। सो ये फॉर्म आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ये फॉर्म जो मैं आपको पीडीएफ अटैच कर दूं, ये फॉर्म या आपको यहां से नहीं भरना है, क्यों? क्योंकि यहां पे आपसे बोला गया है लाइव फोटो कैप्चर। दो ऑप्शन है, एक लाइव फोटो कैप्चर और एक यहां पे आपको न्यू इमेज डालना जो आप पासपोर्ट साइज खिंचवाओगे। लाइव फोटो कैप्चर तो ऑलरेडी अपलोडेड है ना, तो इस फॉर्म में कैसे आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो वो नहीं आएगी, मैं बताऊंगा, इसको नहीं भरना। तो अब एनटी ने कहा है कि हम सब बच्चों को मेल करेंगे जिन भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, और बच्चे यहाँ परेशान है कि भैया हमारे पास मेल नहीं आया। हमें कैसे पता चलेगी हमारे साथ प्रॉब्लम है या नहीं है? क्या पता जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है उनके पास भी मेल नहीं आया, जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं है वो भी वेट करें कि कम से कम पता तो चले 3 दिन तक कि मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेल का आपका कोई लेना देना नहीं है, मेल पे मत जाओ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा देखो, ठीक है। अगर आपके पोर्टल पे ऐसा चीज़ें दिखाता है तो आपको फॉर्म फिल आउट करने की जरूरत है। अगर आपके पोर्टल पे नहीं दिखाता, आपकी सारी चीज़ें ओके, आप एग्जाम सेंटर में आराम से जाकर एग्जाम दे सकते हैं। आपके एग्जाम में बस 1 महीना, अब जाओ चिल करो और अच्छे से पढ़ाई की तैयारी करो। तो सारे बच्चों को अब क्या करना है, सारे बच्चों को कुछ नहीं करना, अपने पोर्टल पे जाओ सीयूटी यूजी 2026 वाले पे, वहां पे लॉग इन करो, ठीक है। लॉग इन करते आपके पास आपके सामने एक पेज ओपन होगा और वहां पे लिखा गया अपलोड फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये लिखा आ रहा है अपलोड फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो इसका मतलब आपको फॉर्म फिल आउट करना है। आपको आपके साथ ये प्रॉब्लम है। अगर आपके पोर्टल पे बिल्कुल नहीं लिखा रहा तो आपको इससे कोई लेना देना है। अब आप आराम करो, चिल करो, ठीक है। सो अपलोड फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आ रहा है, वहां पे आप उसको क्लिक करो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करो, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आपके पास आएगा प्रिंट फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। प्रिंट फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के साथ जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, दिख रहा है आपको ये फॉर्म, ठीक है। यही फॉर्म आपको फिल आउट करना है, वो वाला फॉर्म नहीं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। इस फॉर्म में ध्यान से देखो, आपकी लाइव फोटो कैप्चर ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपकी एक लाइव फोटो कैप्चर होगी और यहाँ पे आपने जो नई फोटो खिंचवाई है उसके एक पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी यहाँ लगानी है, इस फॉर्म को फिल आउट करना है। तो भैया ऐसे तो फॉर्म कोई भी फिल आउट कर लेगा, इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी? तो यहाँ पे साफ बोला गया है कि ये दोनों चीज आपको लेके जाना है, प्रिंट आउट करवा के, कलर ही प्रिंट आउट करवाएगा क्योंकि फोटो ब्लैक एंड व्हाइट से कोई लेना, मतलब फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। कलर फोटो प्रिंट आउट कराएगा, उसके बाद इसको ले जाकर अपने स्कूल के प्रिंसिपल सिग्नेचर कराना है, ठीक है। स्कूल के प्रिंसिपल सिग्नेचर कर देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। आराम से आप उनको बोले ये दिक्कत है और हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 10 तारीख लास्ट डेट है, बस आप एक पे साइन कर दीजिए और नोटिफिकेशन दिखा दीजिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखिएगा ताकि प्रिंसिपल को एक प्रूफ मिल सके कि हाँ ये बच्चा किस चीज के लिए साइन करवाने आया है, ठीक है। अब इतना करना, अगर मान लीजिए आपके प्रिंसिपल ने साइन नहीं करा या आपको स्कूल पास आउट करे बहुत लंबा छोटा टाइम हो गया या स्कूल के आसपास नहीं रहे, तो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है, गेजेटेड ऑफिसर यानी जिसके पास सिग्नेचर की अथॉरिटी रहती है, उससे जाके आप ये सिग्नेचर करवा सकते हैं, ठीक है। वहां पे भी आपको जाके ये नोटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, और ये आपके नियर बाय जो भी एसडीएम है, डीएम है, डॉक्टर भी गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, सबकी मैं लिस्ट दे दे रहा हूँ। आपके आसपास जो भी दिखेंगे उनके पास जाओ और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो सारा नोटिफिकेशन समझ के, केस समझ के वो आराम से वहां पे साइन कर दें। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट फोटो वेरिफिकेशन के ऊपर आ रहा होगा चूज फाइल, वहां पे जाके इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट है उसको आप अपने पास संभाल के रखो, एग्जाम सेंटर वाले दिन लेके जाइएगा, वहां पे ऐसे रिक्वायरमेंट तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन लेके जरूर रख के जाइएगा, क्या पता एंड टाइम पे कुछ ना कुछ क्या मांगे, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात बच्चा लोग, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, ओबीसी एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरी में किसी में भी लाई करते हो, अगर आपको इन तीनों कैटेगरी का फायदा लेना है जिससे आपकी कट ऑफ कम जा सकते हो उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज में, तो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से। अब आपको नया डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या पुराने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है, वेरीफाई जरूर कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर पुराना ही लिखा रहेगा क्योंकि उसके बेसिस पे इस साल का डॉक्यूमेंट बनेगा, 1 साल खत्म होगा, उस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट के बेसिस पे नया डॉक्यूमेंट बनेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट की जो डेट होगी वो 1 अप्रैल 2026 के बाद ही होनी चाहिए, ठीक है। एंड एक बहुत महत्वपूर्ण बात, 10 तारीख से आप सभी का 1 महीने का क्रैश कोर्स लॉन्च करा जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे रहेगा। बहुत ही ज़्यादा वेल क्वालिफाइड टीचर्स, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और गैट सब्जेक्ट को कवर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएंगी क्वेश्चन के साथ ही। कुछ नहीं करना, आपको बस चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट को जाकर सेव कर लेना, 10 तारीख से क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाएगा। बैकलॉग नहीं लगाना, अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। डेफिनेटली कहता हूँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, ये सारे क्रैश कोर्स में
जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सब कॉन्सेप्ट को समझते हुए करा है, आप एग्जाम सेंटर में सारे बच्चों से अच्छा स्कोर करोगे।